सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हमने मैथ्स की जो सीरीज है उसमें अलजेब्रा भी स्टार्ट किया है। अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले जो हमने टाइप ली है वो फॉर्मूला बेस्ड टाइप है, और फॉर्मूला बेस्ड टाइप में आज तीसरा दिन है। ठीक है, 2 क्लासेस हमने की हैं। हालांकि जो फर्स्ट क्लास है वो तो एक ड्राइव वैल्यू है, ठीक है, कि एक इक्वेशन से हम वैल्यू कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं आज का फॉर्मूला बेस्ड क्लास। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ये बात आप जानते होंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और माइनस का क्या हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, ये बात आप जानते इतनी सी। अच्छा, एक बात और बताएंगे आप लोग कि भाई कल की क्लास में हमने एक फॉर्मूला और जाना था। वो फॉर्मूला क्या था कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये बराबर किसके था? तो ये बराबर था 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर वाई माइनस जेड का होल स्क्वेयर और ये जेड माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये इसके बराबर था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो बात है पूरी, ये बात इसके बराबर है, ये यानी ये सेम है कि ये इतना और ये इतना दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो मैं इसको हटा के ये भी तो लिख सकता हूँ नहीं, इसको हटा के मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो आपने देखा कि भाई इसी बात को हम दोबारा से कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होगा, ये एज इट इज़ हम रहने देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा गुणा 1/2, ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा? अभी आप लोगों ने एक ही बात देखी कि भाई ये जो चीज़ है ना, इतनी इतनी को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यदि हम ये लिख सकते हैं तो एक और बात आपने जानी होगी कि यदि एक्स वाई जेड, कल की क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई यदि एक्स वाई जेड एपी के अंदर हैं, ये दोनों ये जो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये तीनों के तीनों एपी बनाते हैं, समानांतर श्रेणी बनाते हैं। तो ये जो चीज़ थी ये बराबर थी हमारी 3d स्क्वायर। डी का मतलब था उनका डिफरेंस, यानी 3 गुणा डिफरेंस का स्क्वायर, ये इसके बराबर थी। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यदि एक्स वाई जेड इस फॉर्मूले के अंदर हमसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है और एक्स वाई जेड ये पी के अंदर दे दें कि भाई एक्स वाई और जेड ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे ए पी के अंदर हैं। ए पी का मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि एक्स वाई जेड ए पी के अंदर है तो आपने देखा कि ये जो इतनी बात थी ना, इतनी सी बात, ये इतनी सी बात तो आई थी हमारी 3d के बराबर, 3d स्क्वायर के बराबर आई थी, नहीं कल की क्लास में जाना था। अब आपने देखा इसको और देख लेते हैं हम, ये क्या बनाएगा। आप लोगों ने कल ये जाना था कि मान लीजिए 3 हम ले लेते हैं एपी में, जैसे 3 है 5 है और 7 है, ये एक्स वाई जेड का मान है। ठीक है, तो आपने कहा कि इनके बीच का गैप बताओ, तो आपने कहा इनके बीच का जो गैप है वो 2 है, ये भी 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 - 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 + 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आपने कहा x को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए इनका डिफरेंस d है तो x को लिख सकता हूँ मैं y - d, और z को मैं क्या लिख सकता हूँ y + d, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा होगा तो आपने देखा कि x को मैं लिख सकता हूँ y - d प्लस y, z को मैं लिख सकता हूँ क्या y + d, इतना सा, और ये चीज़ किसके बराबर है? तो आपने कहा 3d के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, फिर आपने देखा कि y से y खत्म हो जाएगा, 1 2 3y आ जाएगा यहाँ पे, 3y और गुणा आ जाएगा 3d के स्क्वायर के बराबर। तो आपने यहाँ से देखा 3 × 9y d का स्क्वायर। ठीक है, 9y d का स्क्वायर, यानी मुझे आपसे क्या बताना है कि यदि x y z तीनों के तीनों संख्याएं AP में दे दी जाए जिनका कॉमन डिफरेंस हो, तो उसका जो रिजल्ट होगा, यानी इसका जो रिजल्ट होगा डायरेक्टली ये होगा कि 9 गुणा मिडिल टर्म, ये जो y है ये बताती है मिडिल टर्म, बीच की संख्या, वो कुछ भी हो सकती है, और d का मतलब होगा उनके बीच का डिफरेंस। तो 9 गुणा मिडिल नंबर गुणा जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो उम्मीद है आप ये भी बात समझ पाए होंगे। सबसे पहले आपने देखा ये फॉर्मूला है।
अगर इस फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आता तो आराम से कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि भाई ये फॉर्मूला हमने कल की क्लास में सीखा था और ये इसके बराबर है। फिर आपने देखा कि यहाँ लिखी बात और यहाँ लिखी बात दोनों सेम है। अगर ये बात और ये बात दोनों की दोनों सेम है तो आपने कहा कि ये इसके बराबर है, तो मैं इसको हटा के ये भी तो लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको हटा के ये लिख दिया। फिर कल की क्लास में जाना था कि यदि एक्स वाई जेड एपी के अंदर है तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ 3d का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3d का स्क्वायर। फिर आपने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3y, तो 3y गुणा 3d का स्क्वायर बराबर होगा 9y का स्क्वायर। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। अब देखो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ये रिजल्ट याद रखना 9y का स्क्वायर। देखो क्या मान लीजिए हमारे में पूछा जाए कि यदि क्वेश्चन फर्स्ट है, ये कहता है कि इफ x का मान जो है वो 200, y का मान 202 और z का मान आ जाए 204, और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई फाइंड करो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि भाई 200 202 204 ये एपी के अंदर है। क्यों एपी के अंदर है, क्योंकि इनका जो अंतर है वो 2 का है, इनका जो अंतर है वो 2 का है, यानी डी का मान कितना आ गया 2। फिर आपने देखा बीच की टर्म क्या है 202, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9 गुणा, फिर आपने देखा बीच की टर्म कितना 202 गुणा डिफरेंस कितने का 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर आपने देखा 9 चौक 36, 36 दूनी 72 और फिर 36 दूनी 72। इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा वो 7272 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये 222 और ये 225, ठीक है, और आपसे ये कह रहा है ये निकालो। अब आपने देखा कि भाई इनके बीच का गैप 0 है, इनके बीच का गैप 3 है, तो ये एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो अभी मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया वो हमें लगा देना है। अगर ये एपी में नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपने देखा डायरेक्ट फॉर्मूला किसके बराबर था, वो बराबर था 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यानी हम तीनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आ जाएगा हमारा 6 6 9, ठीक है। फिर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा इसका होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, फिर इसका और इसका अंतर आ जाएगा कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। फिर आपने देखा ये आ जाएगा 1/2 गुणा 669 गुणा ये आ जाएगा कितना 18। आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि 669 × 9, ये हमारे सवाल का क्या होगा उत्तर, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 आज की क्लास का। क्वेश्चन 3 ये कहता है कि इफ ए का मान 15 है, बी का मान 27 है और सी का मान 34 है, हमें फाइंड करना है, जो वैल्यू निकालनी है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और बटे है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता, तो आप सभी बच्चे बताएंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और बटे कितना आ जाएगा, तो आपने कहा बटे आ जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। बात आप समझ पा रहे हैं। अभी मैंने सिखाया था आपको ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। फिर आपने क्या देखा कि भाई ये जो पूरी की पूरी संख्या ये पूरी की पूरी से कट जानी है, खत्म हो जाएगा, तो हमारे सामने बचेगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये तो बचेगा। तो आप इनको जोड़ रहे होंगे, ये आ जाएगा 6, आ जाएगा 3 3 6 और ये कितना आ जाएगा 7, 76 और बटे कितना आ जाएगा 2। तो इस सवाल का जो उत्तर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 38।
उम्मीद है कि सारे बच्चे बहुत आराम से समझ पा रहे हैं। फिर से देख लिए मैंने क्या किया, मैंने इसका फॉर्मूला इसके बराबर रख दिया, ये नीचे वाली चीज़ मैंने सेम रखी। फिर हमने देखा कि ये पूरे का पूरी बात इससे ये ख़त्म हो जानी है पूरी। अब ये ख़त्म हो जाएगी तो a प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ा और बटे कितना कर दिया 2, तो हमारे सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 38। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन ज़्यादा करने इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ये कहता है कि 221 का होल स्क्वायर प्लस 225 का क्यूब है भाई, प्लस 229 की क्यूब माइनस ये आ जाएगा 221, 229, 675 और ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर ये a की क्यूब है, फिर ये b की क्यूब है, फिर ये c की क्यूब है, माइनस 3ab/c। अब आप देखो, आपने देखा a तो एज इट इज़ रख दिया, जो c का मान है वो 229 एज इट इज़ रख दिया, लेकिन b के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 225 गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 675। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 225 और गुणा में क्या आ जाएगा 3, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आपने देखा कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc है, ये किसके बराबर होता है, यदि ये AP में दे रखे हो संख्या, तो सभी बच्चे जानते हैं अगर ये AP में गिवन है तो ये 9 होगा, मिडल टर्म जो भी होगा मिडल टर्म, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे मिडल टर्म और गुणा हो जाएगा डिफरेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई 21, 25, 29 कितने का गैप है, 4 का गैप है, यानी डिफरेंस कितने का 4 का, इसका मतलब ये AP में है। तो डायरेक्टली आपने देखा यदि ये AP में है तो आपने देखा मिडिल टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 225 और गुणा कितना हो जाएगा, आपने कहा ये है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इनके आप मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे ऑप्शंस की, तब आप आंसर दे देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप चुटकियों में सोल्व कर पा रहे क्वेश्चंस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई प्लस 2z इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4z स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 2yz और माइनस 2xz, ये किसके बराबर, ठीक। हालांकि ऑप्शन इसी में है कि ऑप्शन जैसे ऑप्शन का आंसर ही बता देता हूँ। ऑप्शन वही है कि ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc किस फॉर्म में बनेंगे। तो देखो आप आराम से देखो, ये a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन बस ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आपने देखा ये क्या होगा, तो आ जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, ठीक है, और माइनस का 3abc, यहाँ पे जो 3 आएगा ना लिख देता हूँ मैं 3ab और c। तो इसका आप सोल्व कर रहे होंगे तो आ जाएगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 8z की क्यूब और ये आ जाएगा 3 दूनी 6xyz, ये सवाल का उत्तर है, ठीक है। मतलब ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, कहीं पे प्लस माइनस दे देगा, यहाँ पे 6 की जगह 2, 3 ऐसे दे देगा, ठीक है। ऑप्शन ऐसे ही थे, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान था और आपने कर लिया। बस यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ z की जगह 2z रख दिया और आपने जहाँ z है वहाँ पे 2z रख देंगे। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सिखाने से पहले मैं कुछ आपको और बेसिक बात बताता हूँ कि भाई इस फॉर्मूले से और क्या हम डिराइव कर सकते हैं और क्या हम सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि क्या फॉर्मूला था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली बात है, ठीक है। अब देखो बहुत आराम से, अगर कोई हमसे कहे कि आप मुझे बताओ कि भाई x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब
बराबर है 3xyz के। ये कब हो सकता है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz है, ये चीज़ इसके बराबर। आपने कहा ये कब हो सकता है, आपने ये लास्ट फॉर्मूले में भी सीखा था। ये कब हो सकता है, तब आपने कहा कि ये तब हो सकता है जब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। अगर ये पूरा 0 के बराबर आ जाए, यानी कि ये चीज़ अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये माइनस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। भाई अगर मान लीजिए ये पूरी की जो पूरी चीज़ है ना ये 0 बन जाए, अगर ये पूरी चीज़ 0 बन जाए तब ये माइनस का यहाँ के प्लस का हो जाएगा और ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है। अब आपने कहा कि सर ये अगर ये 0 आ जाए तो 2 कंडीशन है, मतलब इसका 0 होने का मतलब ये भी 0, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। आपने देखा कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, कि ये चीज़ अगर इसके बराबर है तो आपने देखा अगर ये 0 होगी तो ये भी 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो ये 0 कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, किन कंडीशंस के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे हम देखें ना तो 2 बात है। आपने देखा एक तो ये बात है और एक ये बात है, क्योंकि भाई 1/2 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता ना, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। आपने देखा कि यहाँ पे 2 चीज़ ऐसी हैं जो 0 हो सकती हैं। आपने देखा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ ना तब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब आपने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाए, आपने देखा 0 के बराबर हो जाए। क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाए, मतलब ये जो इतना है ये पूरा 0 हो जाए। अब आपने लास्ट क्लास में जाना था कि ये 0 कब हो सकता है, जब ये, क्योंकि भाई किसी भी संख्याओं के स्क्वायर का योग 0 तब हो सकता है जब वो खुद इंडिविजुअल संख्या क्या हो जाए, तब आपने देखा 0 हो जाए। इसका मतलब ये 0 कब होंगी, ये 0 तब हो सकती है जब x बराबर y बराबर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ये हमने पहली क्लास में जाना था। इसका मतलब दूसरी कंडीशन है x बराबर y बराबर जेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट दायरा है, फिर से समझ लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर 3xyz के बराबर है तो ये पॉसिबिलिटी तब हो सकती है, ये पॉसिबल तब हो सकता है या तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाए या फिर x बराबर y बराबर जेड 0 हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम बनाएंगे भी सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ इसके बराबर तब होगी जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होगा या x बराबर वाई बराबर किसके होगा, जेड के। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ का हम यूज़ करके और क्या चीज़ बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो क्या है, जैसे एक क्वेश्चन दिया इसने, ये कहता है कि इफ़ x बराबर 2.6, y बराबर 4.4 एंड z बराबर -7 है, तो आपको बताना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 6xyz ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपको बताना है। ऑप्शन ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में एक बार दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे कहता है कि 3xyz माइनस xyz, यह आ जाएगा 6xyz और माइनस के 6xyz, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या देखा, ये x है, ये y है, z है, ठीक है। कोशिश करो कि आप इनको जोड़ के देखो। तो आपने देखा x y z अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने देखा 2.6 और 4.6 कितना आ जाएगा, आपने देखा 7 और माइनस के 7 यानी किसके बराबर आ गया, 0। यदि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है तो ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz। यही तो सीखा हमने। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो या x बराबर वाई बराबर जेड 0 के बराबर हो तो ये चीज़ इसके बराबर होती है। इसका मतलब आप ये बात जान चुके हैं कि ये जो पूरी चीज़ है ये किसके बराबर है, 3xyz के। 3xyz ये रहा, 3xyz ये रहा, इसका मतलब हमारे सवाल का जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6xyz। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हैं। आपने चेक किया कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई बराबर 3 के है। फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब। ऑप्शन देता हूँ 0, 1, 5, 27। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपने ले लिया एलसीएम, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर आपने देखा एलसीएम लिया तो वाई जेड से वाई जेड खत्म, एक्स खत्म, एक्स बचा तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा, वाई बचा, वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्यूब आ जाएगा। ऐसे यहाँ जेड क्यूब आ जाएगा और बराबर किसके आ जाएगा, आपने कहा 3। ये भाग में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर किसके आ गया, 3 एक्स वाई जेड के। ठीक है, आ गया इतना सा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये चीज़ कब पॉसिबल है, ये दोनों आपस में बराबर कब हो सकते हैं। तो आपने कहा कि सारी 2 रिजल्ट हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो x बराबर वाई बराबर जेड हो, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। यदि मैं पहली पॉसिबिलिटी लेता हूँ कि x बराबर वाई बराबर जेड है, ये मैंने पहली पॉसिबिलिटी ले ली। अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी लेके आंसर निकालता हूँ तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आंसर इसका, क्योंकि भी x का और y का z का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो इसकी आप क्यूब निकालेंगे तो वो भी कुछ भी हो सकती है। बात आप समझ पा रहे हैं ना भाई। यदि मैं x और y z का मान 1 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट भाई, कि यदि मैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान यदि मैं 0 ले लेता हूँ, यदि मैं 0 ले लेता हूँ तो आपने देखा कि भाई देखो, हाँ ये मैं बता रहा था कि x बराबर वाई बराबर जेड ले लेता हूँ तो इसका मान बहुत सारी संख्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ 1 1 1 3 3 की क्यूब 27, यहाँ 2 2 2 कितना हो जाएगा 6 6 की क्यूब 216, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने देखा कि सर ये जो है ना चीज़, ये है तो सही, लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर पे मतलब सोल्यूट हो रही है, या फिर इससे जो आंसर आ रहे हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसको हम सही नहीं मान सकते। तो इसका जो सही होगा वो रिजल्ट ये होगा कि एक्स बराबर वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये एक यूनिक बात है। अगर ये यूनिक बात है इसका मतलब एक्स भी 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका मान 0, 0 की क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि x बराबर a b माइनस सी, y बराबर b c माइनस a और z बराबर c a माइनस b। ठीक है, ये गिवन है। इफ फाइंड आउट करना है हमें क्या, x बाई a की क्यूब प्लस y बाई b की क्यूब प्लस z बाई c की क्यूब, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आराम से आप देखिए। आप देखो क्वेश्चन में क्या x बाई ए, y बाई बी, z बाई क्या सी है। अगर क्वेश्चन में ये, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये गुणा में तो यहाँ जाके भाग में नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि x बाई ए और ये बराबर किसके आ जाएगा, b माइनस सी के आ जाएगा। फिर मैं आपसे कहता हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y बाई बी, मैं इसको डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। ठीक है, y बाई बी और ये बराबर किसके आ जाएगा, c माइनस ए, मैं इनको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपस में, मतलब आप समझ पा रहे ना। मैं आपसे कहता हूँ z बराबर ये, तो z बाई सी ये गुणा में आ जाके भाग में आ जाएगा, तो प्लस z बाई सी किसके बराबर आ जाएगा, तो आपने देखा ये आ जाएगा भाई a माइनस बी के। मतलब मैंने इनको जोड़ दिया। यदि मैं इनको जोड़ता हूँ तो आप देखते हैं कि भाई b से b खत्म हो जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा, c से c खत्म हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी a, इसको मान लीजिए पूरा का पूरा ये a है, या कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए, मान लीजिए x है, ये पूरा y है, ये पूरा z है। x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के। तो आपने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है, या फिर ये प्लस ये 0 के बराबर है, तो इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब किसके बराबर हो जाएगी, 3 x y z के बराबर हो जाएगी। यही तो बात है
भाई एक्स वाई जेड की जगह तो कोई भी वेरिएबल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने देखा यदि इनका योग 0 के बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आपने देखा ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू ये एक्स बाई ए गुणा वाई बाई बी गुणा जेड बाई सी, और यही सवाल का उत्तर है। सवाल का उत्तर क्या है, 3 एक्स बाई ए वाई बाई बी और जेड बाई सी। ठीक है, समझ पा रहे ना। क्योंकि भाई मान लीजिए टी है या फिर पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब प्लस आर की क्यूब बराबर हो जाएगा 3 पी क्यू आर। कब, जब p प्लस क्यू प्लस आर बराबर किसके होगा, 0 के। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 3 एक्स बाई ए वाई बाई बी और जेड बाई सी। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। देखो थोड़ा जल्दी इसलिए ताकि हम क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएँ और आप सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन डाउट में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आप देख ही लीजिए। ये है 2s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है इफ़, तो हमें फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना भाई, s माइनस एक्स की क्यूब प्लस s माइनस वाई की क्यूब प्लस 3 s माइनस एक्स s माइनस वाई जेड, ये किसके, ठीक है। इसके ऑप्शन ऐसे हैं कि भाई ये होगा जेड की क्यूब माइनस जेड की क्यूब एक्स वाई जेड ऐसे, ठीक है। अब देखो बहुत आराम से देखना, पहले तो इसको मेथड से करते हैं फिर वैल्यू पुटिंग मेथड से करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मेथड से सोल्व करता हूँ तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस s को मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत आराम से देखना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ s प्लस एस, इसको मैं s प्लस एस लिख सकता हूँ, बराबर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ कि ये अगर प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ऐसे ही s माइनस वाई हो जाएगा और माइनस का जेड बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। ये है s माइनस एक्स s माइनस वाई और ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। बहुत आराम से बात समझो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके, 0 के। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। यही बात हमने जाननी है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर हो जाएगा 3a b और c के, है ना, इसके बराबर हो जाएगा। आप मुझे बताओ, पूछा क्या कि ये भी गिवन है ये भी गिवन है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि ये माइनस का यहाँ तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, लगा सकता हूँ। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इतनी सी बात को यहाँ लेकर आता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको मैं वहाँ लेके जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, s माइनस एक्स की क्यूब प्लस s माइनस वाई की क्यूब प्लस ये चीज़ यहाँ आ जाएगी तो 3 s माइनस एक्स s माइनस वाई और इंटू जेड बराबर हो जाएगा जेड की क्यूब। तो इस सवाल का जो आंसर है ये हमसे पूछा था ये वाला, और ये बराबर किसके आ गया, जेड की क्यूब। ये तो है हम कि भाई इसको हम मेथड से कैसे कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हमें वैसे डायरेक्टली सॉल्व करना है, मतलब इतनी सी बात हमें नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो छोटी सी बात देखो, इक्वेशन कितनी है, 1, वेरिएबल कितने हैं, 4। तो आप 3 को कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं कहता हूँ 3 को भी मत पुट करो, आप बस ऐसे समझो s को 0 पुट कर दो। आपने s को 0 पुट कर दिया, यदि आप s को 0 पुट करते हो तो आपने देखा कि ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर किसके आ जाएगा, 3abc के। आपने s को पुट कर दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आराम से समझाता हूँ, फिर ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, मेथड से। अब देखो यदि हमें वैल्यू पुटिंग मेथड से करना है तो यदि s खत्म हो जाएगा तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और फिर ये भी खत्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस जेड की क्यूब। तो चलो ठीक है, मैं जेड की क्यूब, अच्छा ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके आ जाएगा, तो आपने देखा बराबर आ जाएगा 3abc के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हटा दो अभी। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब
या एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर हो जाएगा 3xy के। ठीक है, इतनी सी बात। अब आप मुझे एक बात बताइए क्या, कि यदि मैं एक काम करता हूँ, यदि मैं इनको वहाँ लेकर जाता हूँ, यदि मैं इनको वहाँ लेकर जाता हूँ, जेड को यहीं छोड़ देता हूँ, तो ये आ जाएगा जेड की क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब और ये प्लस का 3xyz। आप मुझे बताओ माइनस एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब प्लस, ये देखो प्लस हो गया, माइनस और माइनस हटके क्या हो जाएगा प्लस। देखो मैं इसको पूरा बताता हूँ, इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया और ये पूरा का पूरा 3xyz। ठीक है, यही तो पूछा है, एस को जीरो करोगे तो ये तो बचेगा। अब ये इतना आ गया और ये किसके बराबर आ गया, तो भी ये जेड की क्यूब के बराबर आ गया। उम्मीद है तब भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड और बेसिक से हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो ये भी बात आप समझ गए हैं। जल्दबाजी तो नहीं हो रही है ना भाई, जल्दबाजी हो रही है। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा और आराम से पढ़ाया जाए तो आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, हम इसलिए करें ताकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाए, टाइम कम हो। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इफ क्यूब प्लस एक्स माइनस 8 की क्यूब प्लस एक्स प्लस 13 की क्यूब बराबर है, बराबर ही लिखता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 3 3x माइनस 24 और x प्लस 13, ये चीज़ इसके बराबर है, तो हमें फाइंड करना है x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमें ये गिवन होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, कि तो ये अगर गिवन होगा तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कई बार नए पेपर में गिवन नहीं होगा, हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये 0 के बराबर है या नहीं, कौन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब आप लोग यहाँ एक बात देखो, आप लोगों ने क्या देखा कि ये अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर देखो ये 2x प्लस 3, 2x नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ पे 2x आएगा फिर। ठीक है, 2x प्लस 3, क्योंकि 2x प्लस 3 होगा, 2x प्लस 3 होगा। देखो अब ध्यान से देखो, आपने देखा ये a है, बिल्कुल है, अच्छा ये बी सी है, ये बिल्कुल है। आप मुझे बात बताओ, यदि मैं 3 को बाहर ले लेता हूँ, यदि मैं इस 3 को हटा दूँ यहाँ से, 3 को हटा दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपने देखा 8 आ जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3ab, यानी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। और ये कब हो सकता है पॉसिबल, ये तब हो सकता है जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। यानी ये यहाँ पे है ना, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो, तो आपने कहा 0 के बराबर हो। तो आपने देखा ये प्लस ये अगर 0 के बराबर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 8 प्लस x प्लस 13 बराबर किसको, 0 के। ठीक है, अब आपने बोला कि भाई 2 और 2 4x हो जाएगा, यहाँ से 13 और 16, 16 में से 8 गया, कितना हो गया 8 प्लस के 8 बराबर 0। तो आपने देखा यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर माइनस 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। उम्मीद है बात आप समझ पाए। आप लोगों को ये बात तब पता चले जब ये दोनों बराबर है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc के। तो आपने देखा ये कब हो सकता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, ऐसा ही क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं जो आपको खुद करना है, x का मान ही फाइंड आउट करना उसके अंदर। देखो तो आपने देखा 9 माइनस के 5x, यह आ जाएगा 2x प्लस 5 और ये आ जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, ये आपस में बराबर है तो हमें x का मान निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया,
ठीक है। आपको खुद इसका आंसर देना, खुद कमेंट में इसका आंसर बताना आप लोगों को, ठीक है। तो आप आराम से इसको देख के सोल्व करके बता देंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3 1 प्लस एक्स वाई जेड, और क्या कहता है जो p बराबर है y प्लस जेड माइनस एक्स, q बराबर है z, ये z है, z प्लस एक्स माइनस वाई, और r बराबर है x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो हमें बताना है p क्यूब q क्यूब r क्यूब माइनस 3p क्यूब ये किसके बराबर, ठीक। तो देखो वैसे तो हम इसको बेसिक से कर ही सकते हैं, लेकिन आपको वैसे वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज़्यादा है, तो आप वेरिएबल को 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहले आपने देखा इक्वेशन 1 2 3 4, वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल है 1 2 3 और 3 6, तो आप 2 को कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर आप 2 को कुछ भी पुट कर सकते हैं तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आप लोगों ने देखा कि मैं y और z को 0 पुट कर देता हूँ, क्योंकि 2 को तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इक्वेशन हमारे पास कितनी है 4, वेरिएबल कितने हैं 6, वेरिएबल कितने ज़्यादा हैं 2, जितने ज़्यादा होंगे उतने को हम पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो आपने देखा 2 वेरिएबल को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, y और z को 0 पुट कर दिया, ठीक है। यदि मैं y और z को 0 पुट कर देता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, इतना ये पूरा ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। y z को 0 पुट करना है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा इतना, ठीक है। y z को हमने 0 पुट करना है, y z को 0 पुट करना है, ठीक। तो आप मुझे बात बताओ, क्या बता। तो आपने देखा कि भाई p का मान क्या आ गया -x, तो p की क्यूब करेंगे तो -x की क्यूब हो जाएगा, प्लस q का मान x की क्यूब करेंगे ये आ जाएगा, r का मान ये तो इसकी क्यूब करेंगे आ जाएगा -3p q r, और ये देखो पहले से ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 3 बार x के साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय हम 3 पावर लगा देंगे। अब आपने देखा इससे ख़त्म हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4x क्यूब। आप मुझे बताओ x की क्यूब किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यदि x की क्यूब 3 के बराबर है तो 4 गुना 3 आंसर कितने आ जाएगा 12। तो 12 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। एक बार टाइम और देख लेते हैं, टाइम अभी काफ़ी है। तो टाइम काफ़ी है तो और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो कौन कौन से कर लेते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने देता हूँ। ये कहता है कि इफ़ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 13 के हैं, और क्या कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 के है, और x वाई जेड बराबर ये भी 1 के है, और हमें फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला आज हमें जानना है इसका, कि यदि हमारे सामने गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर माइनस के 3xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक है। आपने कहा सर ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप ऐसे समझे कि भाई मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के प्लस 2 और फिर अंदर एक्स वाई जेड और जेड एक्स, तो आपने कहा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको प्रूफ ही कर देता हूँ क्योंकि कोई बच्चे बोलेंगे कि याद ही करना है। याद आपको कुछ नहीं करना है, सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। देखो इसका ओरिजिनल क्या होता है, या फिर मैं इसको खोल के बताता हूँ, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप मुझे बात बताओ, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है। अगर मैं प्लस के 2 में -3 ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस के जेड, ये बच जाएगा ना। तो आपने कहा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही होता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स, सॉरी एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है। आपने देखा अगर यही फॉर्मूला होता है तो आपने देखा कि भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने एक टर्म को गायब कर दिया, ये वाली हमने ये वाली जो टर्म इसको गायब करके सिंगल टर्म एक और दूसरी टर्म ये दो ही टर्म में लेकर आ गए। तो आपने कहा कि भाई ये जो फॉर्मूला ओरिजिनल हमने लिखा था उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, अब आपने देखा कि भाई हमारे पास ये भी है क्यूब वाली, यानी ये है 13 माइनस के 3 एक्स वाई जेड का मान है 1 बराबर इसका मान है 1, इसका होगा 1 का स्क्वायर माइनस के 3, ये हमें निकालना है, इसको मैंने मान लिया टी। तो आपने देखा ये आ जाएगा 10 आ जाएगा और ये प्लस का जाके माइनस का तो आ जाएगा 9 बराबर माइनस के 3 टी। इसका टी का आंसर आ जाएगा माइनस के 3 और टी हमने माना क्या था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान कितना आ जाएगा माइनस के 3, ठीक है। उम्मीद है कि सारे बच्चे आप समझ पा रहे हैं। ये भी एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप याद कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक टर्म को रिड्यूस कर दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को गायब कर दिया, ठीक है। तो ये इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब एक क्या हुआ था कि कमेंट में एक बच्चे ने पूछा कि सर हम हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते। तो आपने भाई देखा हिट एंड ट्रायल तो हम लगा भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर वो लग नहीं पाता, और हमें जो हिट एंड ट्रायल से ज़्यादा हमें वैल्यू पुटिंग मेथड आना चाहिए, जो आपको अलग से सिखाया जाएगा, जिसमें आपको अलग से 50-60 सवाल कराए जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, इसको बहुत आराम से समझना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, एक्स वाई जेड माइनस 10 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 30 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, ये हमें बताना है किसके बराबर, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको गिवन है। अब इसमें आप देखोगे ना 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं। देखो 1 2 3 इक्वेशन कितनी 3, वैसे बहुत लगातार हम पढ़ाते हैं, जैसे अभी तो काफ़ी टाइम 40 ही मिनट हुई होंगी, लेकिन सेंटर के अंदर हम मतलब कई पीरियड हम लगातार पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस छूट जाती है ना, तब ऐसे ही होता है, ठीक है। बोलते बोलते थोड़ा मुंह माउथ जो पेन करने लगा है, चलो फिर भी वैसे बोल रहे हैं कि अभी इंस्टीट्यूट ओपन होने वाला है, देखते हैं कब होगा, शायद 1 से हो जाए, ठीक है। फिर तो वहीं पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आपकी क्लासें ऐसे चलती रहेंगी। अब देखो क्या है कि जैसे पूछा था कि भाई हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते। देखो सबसे पहले तो कई बच्चे नहीं जानते होंगे हिट एंड ट्रायल होता है क्या। तो हिट एंड ट्रायल में आपको बता दूं, ये होता है कि भाई अजम्पशन, इमेजिनेशन, कि आप कितना सोच सकते हो, वो आती है आपकी सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता तब डेवलप होती है जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। जब आपको सबसे पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना, दिमाग जो है ना वो लेजी हो जाता है, और जब दिमाग लेजी हो जाता है ना वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट जो होता है वो है क्या वास्तव में। भाई शॉर्टकट और कुछ नहीं है, जैसे जो शॉर्टकट करते हैं ना वो लेजी आदमी करते हैं, एक्टिव आदमी कभी शॉर्टकट कर नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं दूर जाना है और आप कहेंगे यार मतलब मैं जल्दी पहुंच जाऊं या कोई शॉर्टकट मुझे बता दे, ठीक है, वो लेजी आदमी होता है। जो आदमी सुस्त होता है, एक्टिव होता है, तो भाग लेगा, चलना है तो चलना है। लेकिन शॉर्टकट या हिट एंड ट्रायल जो चीज़ है ना वो तब आती है जब इतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब दिमाग ऐसे बोलता है इतने लेंथी मेथड से कौन करेगा, हमें सब याद हो गया, फॉर्मूलाज याद हो गया, क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो गए हैं। तो आप ऐसे देखेंगे जब हम इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपके मन में ऐसे मतलब वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है एक प्रकार से। इसमें क्या होता है कि इसमें हम वैल्यू पुट करके ना
ये चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे 3 इक्वेशन है तो इसमें एक्स वाई जेड का आप अपनी मर्जी से कोई मान मान लेंगे, और वो मान अगर तीनों में सेटिस्फाई कर गया तो वही मान है, अगर नहीं कर पाए एक आदमी नहीं हुआ तो वो मान नहीं है। तो उसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। और हीट एंड ट्रायल मेथड हम क्वेश्चन के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन ये कई बार क्या होता है, जैसे हम हीट एंड ट्रायल लगाने लगते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इससे बढ़िया तो हम ये है कि हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए और डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दें, उसका आंसर निकाल दें। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लगा पाते, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा तो यही हम हीट एंड ट्रायल लगा दें। और हीट एंड ट्रायल लगाने की अपनी ट्रिक्स होती हैं, वो क्या होती है देखो, जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है 1 2 और 3 इक्वेशन गिवन, आपको ये निकालना है। आप वैसे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ा दिए, सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए, जितने भी इस अलजेब्रा में रिलेटिव फॉर्मूला बेस्ड था, 1 2 को छोड़ के वो भी अलग से मैं एक आध क्लास में 2-3 सवाल वो करा दूंगा। ठीक है, बाकी जितने भी फॉर्मूला बेस्ड है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अपने का सारे फॉर्मूला हमारे पास, हम फॉर्मूला में पुट करके सारे वैल्यू निकाल के इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन जब इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें, तो भी आप एक बात देखो, आप इस चीज़ को देखो, एक्स वाई जेड को देखो। आप मुझे बताओ कि मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आना है, तो आपने देखा कि भाई 10 ना तब आ सकता है जब मैं 5 गुणा 2 कर दूं, 10 तो तभी आ सकता है। लेकिन आपने कहा नंबर तो 3 है, नंबर 3 है तो एक और लग दो, 5 दूनी 10 एकम 10 आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हो सकता है 5 2 1 हो सकता है। अब आपने ये बात यहीं पर भी चेक करनी है। तो आपने देखा सर यहाँ पर फिर से चेक होगी, मान लिया 5, ये मान लीजिए 1 और ये मान लीजिए कितना आ जाएगा 2, तो 5 और 1 6 और 2 7। आपने कहा गड़बड़ होगी ना गड़बड़। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब एक जो नंबर है वो माइनस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का होना चाहिए। तो वो माइनस कौन सा हो सकता है, तो आपने देखा 5 और 2 7, यदि मैं 7 में से 1 घटा दूं, 7 में से 1 घटा दूं तो 6 हो सकता है। इसका मतलब माइनस का एक जो है माइनस का है। तो आपने देखा एक माइनस का, यहाँ पे आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। वैसे ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 4 29 और कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया। हीट एंड ट्रायल में क्या होता है, हमें अपनी मर्जी से कोई नंबर सोचने पड़ते हैं। अगर वो नंबर आपके इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, और नहीं आप वो नंबर निकाल पाते जो सेटिस्फाई करेंगे तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे अगर आप नहीं सोच पाते हैं। तो आपने देखा, हमने सोच लिया कि ये 5 है, ये -1 है, ये 2 है, तो हमने सेटिस्फाई करवा लिया, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो इसके अंदर पुट कर दो। जैसे भी x का मान क्या 5 की क्यूब 125 है, ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का आ जाएगा इतना 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 8। तो आपने देखा कि ये आ जाएगा भाई 124 प्लस 8, हमारे सवाल का जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा।